हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। श्रीमद्भागवतं पुण्यम् आयु आरोग्य पुष्टिदम् आयु आरोग्य पुष्टिदम् श्रवणात् पठनादपि पठनादपि सर्वपापै प्रमुच्यते सर्वपापै प्रमुच्यते। श्रीमद्भागवत आयु को देने वाला है, अकाल मृत्यु को टालने वाला है, आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। भागवत का श्रोता बीते हुए का शोक नहीं करता है और भविष्य से भयभीत चिंतातुर के आकर्षित नहीं होता। भागवत का श्रोता वर्तमान के विकारों के दलदल में नहीं धंसता। भागवत का श्रोता जगत की चर्चा अधिक करके राग और द्वेष का शिकार नहीं बनता। जगत का अगर सुनते रहेंगे तो या तो किसी की प्रशंसा सुनेंगे या किसी की निंदा, या तो राग बढ़ेगा या तो द्वेष बढ़ेगा। राग खोखला बना देता है और द्वेष भी आदमी को खिन्न बना देता है, उद्विग्न बना देता है, अशांत बना देता है। राग और द्वेष के कारण ही अंतःकरण अशुद्ध होता है। अशुद्ध अंतःकरण में दुख होता है। दुख की निवृत्ति के लिए सुख की चाह पड़ती है। सुख विषय विकारों में भोगकर और भी खोखला होता है। और ऐसे ही आदमी सुख की लालच और दुख की निवृत्ति में सुबह से शाम तक, जीवन से मौत तक मेहनत कर करके थक जाता है। अंतिम आखिर देखो तो कोयले की दलाली की नाई सारा जिंदगी घिस डालता है। जो कुछ इकट्ठा किया वो भी मृत्यु का झटका उसको सब छुड़ा देता है। जिस शरीर को खिलाया पिलाया ऐश कराया वो शरीर भी दफना देता है, जला देता है। तो जब तक मनुष्य को इंद्रियगत ज्ञान से बुद्धिगत ज्ञान का आदर और बुद्धिगत ज्ञान के आदर का फल है कि वास्तविक ज्ञान का रस नहीं आता, तब तक ये जीव बेचारा दुखों से नहीं छूटता। इंद्रियगत ज्ञान विषय विकारों में आकर्षित करता है। बुद्धिगत ज्ञान परिणाम का विचार करा के आदमी को संयमी सात्विक बनाकर उन्नत करने में, उन्नत विचार देने में मदद करता है। बुद्धिगत ज्ञान का आदर करने से व्यर्थ का आकर्षण कम हो जाएगा, व्यर्थ का संकल्प विकल्प कम होगा, व्यर्थ का राग द्वेष कम होगा। और बुद्धिगत ज्ञान का आदर करने से जब आकर्षण और संकल्प विकल्प कम होगा तो बुद्धि को परिश्रम कम पड़ेगा, बुद्धि में स्थिरता आएगी और स्थिर बुद्धि जो है उस वास्तविक ज्ञान का प्रकाश अधिक ले आएगी। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः, उन पुरुषों की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है आत्मा परमात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते, मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ। संसार में करोड़ों करोड़ों बुद्धू हैं, लाखों करोड़ों बुद्धिवान हैं और लाखों लाखों बुद्धिजीवी हैं। बुद्धू तो बुद्धू हैं, ठगे जाते हैं बेचारे, लेकिन बुद्धिवान को भी बुद्धिवान की वायु लगी है। बुद्धिवान होने का अहम है, वो कई बार दो टांगों से फंसते, जैसे चतुर कौवा दो टांगे फंसता है। कुछ लोग बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिवान होने की हवा में नहीं उड़ते हैं, बुद्धू भी नहीं, बुद्धिजीवी हैं, उनको शाबाश है, लेकिन वो भी
अपनी बुद्धि का उपयोग करके इस नश्वर शरीर को जिलाने में खपा देते हैं। वे भी बेचारे पेट पालू अहम पोषक व्यक्तियों के नाई अपनी जीवन को खर्च देते हैं। आजकल किसी को कह देता कि ये बुद्धिजीवी है तो बड़ा खुश होता है। अपने को बुद्धिजीवियों की कतार में हम रखने को उत्सुक होते हैं, लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि ये भी कुछ भी नहीं है। बुद्धों से तो बुद्धिमान ठीक है, बुद्धिमान से बुद्धिजीवी ठीक है, लेकिन ये बुद्धि खर्च डाली जीने में। परदेश का विज्ञान सारा बुद्धिजीवी हो, सारे आविष्कार का एंड क्या है कि शरीर को अधिक से अधिक सुविधा मिले, अधिक से अधिक भोग मिले, बिना मेहनत के ऐश करने की सुविधा मिले। ये बुद्धिमानों ने खोज लिया, बुद्धिजीवियों ने। कृष्ण को ये बात पसंद नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि योगी बनो, बुद्धि योगी ही ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो मेरा आश्रय लेते हैं उनको मैं भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते उनको मैं बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि योग होने से क्या होगा कि बुद्धि वास्तविक ज्ञान का आश्रय लेगी। इंद्रियगत ज्ञान मन को आकर्षित करता है और बुद्धिजीवी बुद्धिमान उसके तरफ खिंच जाते हैं, लेकिन जिसको बुद्धि योग मिलता है उसकी बुद्धि बलवान होती है और मन को हुक्म से चलाती है। मन इंद्रियों पर नियंत्रित हो जाता है और आदमी संयमी होकर देवत्व को पाता है। मनुष्य बीच में खड़ा है व्यक्ति, एक तरफ विकृत आचार विकृत विचार खींच रहे हैं, तो दूसरे तरफ सुकृत आचार सुकृत विचार खींच रहे हैं। मनुष्य कभी इधर को कभी उधर को। जब बुद्धि मजबूत होती है तो उधर को चलता है तो मानव में से महामानव और देवत्व को पाता है। विकृत विचार विकृत क्रिया के तरफ चलता है तो मानव में से दानव और दैत्य बन जाता है। सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम अस कहीं। सुमति कुमति सबके हृदय में रहती है। अगर सुमति का आश्रय लेता है तो आदमी का बुद्धिगत ज्ञान का विकास होते होते परिणाम का विचार करती है बुद्धि की। इतना खा लिया फिर क्या, मेरे को मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और फलानी लड़की अच्छी लगती, लेके भाग गया तो क्या क्या हो सकता है। मैंने फलाने लड़के के साथ लव मैरिज करके जबरदस्ती किया, शादी की, माँ का दुख होगा क्या हो। मैंने इतने रुपए कमाए आखिर क्या, इतना खाया आखिर क्या, शादी किया बच्चे हुए आखिर क्या, ऑफिस में ये वो किया और प्रमोशन मिल गया, आखिरी पोस्ट पर पहुंच गया, आखिर क्या। तो बुद्धिजीवी विचार करता है कि आखिर क्या। तो इसे विचार करते 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 जब तक शाश्वत तक की यात्रा नहीं करता तब तक वो चुप नहीं बैठेगा। दुनिया में बल का आदर है। दुर्बल सेठ को मुनीम और नौकर नोच लेते हैं। दुर्बल व्यक्ति के जमीन जागीर पर दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं। दुर्बल बैल को डंडा मार के निकाल दिया जाता है। बूढ़ी वैश्या को कौन पूछता है, बूढ़े बैल को कौन पूछता है, बूढ़े माँ बाप को कौन पूछता है। कोई पूछते तो मर्यादा के तौर थोड़ा बहुत पूछते, लेकिन वही लोग थे जो आधा घंटा माँ के झोली से दूर नहीं होते थे, अभी आधा आधा साल भी माँ से दूर चले जा रहे हैं। वही आप हम हैं जो माँ के नजीक रहना चाहते थे। 1-2 घंटा माँ चली जाती तो हम रोते थे। माँ में पोषण का बल था और हमें आवश्यकता थी, तो माँ का बड़ा आदर करते थे उस समय। माँ के बिना चैन नहीं पड़ता था। अब माँ बूढ़ी हो गई और हम जवान हो गए, अपने बल पे आ गए, माँ को कहाँ पूछ रहे हम लोग। जयराम जी की वही आप हम हैं सब, माँ मैं माँ, और अब माँ नहीं तो चल जाता है। क्यों कि माँ की आवश्यकता इतनी नहीं लगती। सिपाही पड़ा है युद्ध मैदान में, शव हो गया, उसकी आंखें कौवे नोच रहे हैं, आते सियाल लेकर इधर उधर भाग रहे हैं, कौवे ठुंगे भी मार रहे हैं और कीड़े मकोड़े भी उसको नोच रहे हैं। नहीं तो किसकी ताकत थी कौवे की कि उसके आंख के आगे खड़ा भी रह सके, उसके कंधे पर
अपना पंख भी छुआ सके? नहीं। बलवान सैनिक था तो कौवा तो क्या, सियाल तो क्या, और भी दूर दूर रहते थे सब। दुर्बल हो गया, शक्तिहीन हो गया, उस पर कौवे भी भंडारा कर रहे। तो बल ही जीवन है। शरीर थोड़ा दुर्बल होता है तो रोग हावी हो जाते। शरीर दुर्बल है तो कोई पूछता नहीं, और जो तो कोई रोग भी दिखाते हैं। तो बल की ही पूजा है। तो बल भी कई प्रकार के होते हैं। शरीर बल है, शरीर बल होना चाहिए, अच्छा है, लेकिन शरीर बल से भी ज़्यादा मनोबल का महत्व है। हाथी के पास शरीर बल बहुत है। 1 डजन हाथी जंगल में रहते हैं, 2-2 डजन एक साथ में रहते। अकेला शेर, मनोबल दृढ़ वाला शेर हाथियों को मार भगाता है और उनके सिर का खून पी लेता है। हाथी में इतनी ताकत है कि शेर को पकड़ के उसको नींबू की नहीं नीचो नीचो के मार सकता है, डजनों शेर को। लेकिन शारीरिक बल होने पर भी मनोबल नहीं होने के कारण हाथी मार खाता रहता और शेर उन पर राज्य करता। मनोबल से भी ज़्यादा बुद्धि बल की महिमा है। मनुष्य में बुद्धि है। महावत अथवा शिकारी लोग अथवा सर्कसमैन उन्हीं शेरों को अपने अधीन चलाते हैं, टेबल बदलवाते हैं, उठ बैठ कराते हैं। बुद्धि बल शरीर बल से, मनोबल से ऊंची चीज है। ऐसे बुद्धि बल वालों को, महावतों को अथवा सर्कसमैनों को तहसीलदार अथवा कलेक्टर अपने कलम के इशारे से नचाते। बड़े बड़े सेठ और उद्योगपति भी ऐसे सर्कसमैनों को 2 टके से पैसा देके उनको अपने इशारे के अनुसार लेफ्ट राइट लेवाते। ऐसे बुद्धि बल वाले उद्योगपति और सेठ और कलेक्टर भी नेताओं को सलाम करते और खुशामद करते, क्योंकि नेता के पास संगठन बल है। चुनाव के दिनों में नेताओं को थैली पहुंचाने की कोशिश करते, और नेता कोई बड़ा आ गया तो कलेक्टर साहब को अपना ऑफिस छोड़कर साहब को रिसीव करने जाएगा। हाँ बोलना पड़ेगा आपको। तो शरीर बल से मनोबल, मनोबल से बुद्धि बल, बुद्धि बल से संगठन बल ऊंचा साबित हो गया। संगठन बल में भी सर्वोपरि संगठन बल की ऊंचाई पर बैठा है प्राइम मिनिस्टर अथवा राष्ट्रपति। उसके आगे संगठन, छोटे छोटे संगठन वाले की अपेक्षा उनकी पदवी बड़े संगठन बल पर खड़ी। ऐसे राजे महाराजा के पास भी अगर कोई पुण्याई जोर करती है तो जिन्होंने आत्मबल पाया है ऐसे गुरुओं के चरणों में मत्था टेकते भगवान रामचंद्र जी और भगवान कृष्ण सहित और भी कई जनक जैसे राजा आत्मबल पाए हुए संतों का सानिध्य पाते हैं। तो उस आत्मज्ञान और आत्मबल को सर्वोपरि आप हम मान ले, जान ले। तो बुद्धि का आदर करने से सर्वोपरि बल के तरफ आपका झुकाव होने लगेगा, तो आप उस सर्वोपरि बल और सर्वोपरि ज्ञान, सर्वोपरि आनंद और सर्वोपरि माधुर्य को पाकर अपना जीवन सर्वोपरि बना लेंगे। गंदी बस्तियों में अभी हम गए, जो मकान बनाए थे लोकार्पण करने के लिए, कुछ लोगों को तो चाबियां बाबियां दे आए, बाकी के लोग कहीं थे, तो वो तो वहीं खुश। लेकिन आप जब झूपड़पट्टी में गंदी बस्ती में जाते हो तो आपको लगता है कि नालियां बह रही है, बच्चे की नाक बह रही है, वो चाट रहा है, माई भोजन बना रही है, कोई वहाँ टट्टी बैठे हैं, ये बेचारे ठीक ठाक से जिए तो क्या कितना अच्छा। तो पहले तो उनको अपनी घृणित अवस्था का ज्ञान कराना पड़ेगा और फिर उनको ऊंची अवस्था का दिल में महत्व बताना पड़ेगा। ऐसे ही आप हम भी इस हाड़ मास के झूपड़े में पड़े हैं। 2 खड़ी हड्डियां हैं, कुछ आड़ी हड्डियां हैं, मांस है, मल है, मूत्र है, नस नाड़ियां हैं, ऊपर एक कवर चढ़ा है। अगर ये चमड़े का कवर नहीं होता तो मक्खियां बिन बिनाती। तो इस शरीर को मैं मानने की और इस शरीर को ही सजा धजा के और सुखी रहने की जो हमारी आदत पड़ गई है, उससे हमको पहले उपराम होना पड़ेगा। और सच्चा जो है आत्म सुख, उधर के तरफ बुद्धि का निर्णय करना पड़ेगा। तो उस निर्णय में बल आएगा कि भगवान को प्रीति पूर्वक भजे। ये दे दे वो दे दे, वो प्रीति नहीं। जिस व्यक्ति को आप प्रेम करते हो, उससे कोई चीज मांगते तो उस व्यक्ति से भी उस चीज का महत्व ज्यादा हो गया।
भगवान को आप प्रेम करते और मांगते कि मेरे को ये दे दे, तो भगवान गौण हो गए, ये महत्वपूर्ण हो गया। गुरु से आप ये नश्वर चीजें मांगते तो गुरु का प्रेम तुच्छ हो गया, चीज आपकी मांग बड़ी हो गई। लेकिन जो बुद्धि पूर्वक भजन करता है, प्रेम पूर्वक भजन करता है, उसको बुद्धि योग मिलता है। वो मीरा की नहीं, रबिया की नहीं, बाहर से कष्ट सह लेगा, लेकिन भगवान से बाह्य सुविधा की अपेक्षा भगवान से भगवान की प्रीति मांगेगा। जे कर मिले त राम मिले, ॿियो सभु मिलियो त छा थियो, दुनिया में दिल जो मतलब पूरो थियो त छा थियो। अगर मिले तो आत्म राम का सुख मिले, मिले तो प्रभु की प्रीति मिले, मिले तो प्रभु मिले, और सब मिला तो वो तो छोड़ जाना है। आज तक जो मिला है और आज के बाद भी जो मिलेगा वो मृत्यु के एक झटके में छूट जाएगा। मैं तो तुझसे तुझी को मांगता हूँ, तू ऐसी रहमत कर दे, तेरी प्रीति मिल जाए। तो मान लो उसने बुद्धिगत ज्ञान का आदर कर दिया। सम्राट खुश हो गया और बोले सम्राट साहब खुश हो गए तो 25 पैसे दे दो ना, मैं चने खा लूं। तो क्या मांगा उससे? राजा खुश हो जाए और चवन्नी मांग लिया, 2 रुपये मांग लिए, तो क्या आपने अपनी बुद्धि का क्या उपयोग किया? ऐसे ही राजाओं का राजा भगवान है, भगवान से तो भगवान को ही मांगना चाहिए। तो जिनकी बुद्धि का आदर है ऐसे लोग कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म करके उसका फल ईश्वर को अर्पण करते हैं। 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म होते हैं स्मार्त कर्म और दूसरे कर्म होते भगवत अर्थ कर्म। पुण्य कर्मों में हमने अच्छे काम किए, लेकिन अच्छा काम इसलिए किया कि हमारा भविष्य अच्छा रहे। हमने दान किया, पुण्य किया, सेवा किया, प्रणाम किया, जो भी शुभ कर्म किया, क्योंकि अपन सुखी रहे, को स्मार्त कर्म बोलते हैं। जो भिखमंगे को, लाचार को, गरीब गुरबे को, दीनहीन को देते हैं वो दान नहीं माना जाता, वो तो दया है। जो ईश्वर अर्थ कर्म होते हैं उसमें अगर देते तो दान माना जाता है। कोई मांगे और नोच नोच के मांगे और दें और यश के लिए दें तो वो राजसी दान, और झाड़ झपड़ के और जान छुड़ाने के लिए दे वो तामसी दान। तो ये दान और भी जो कर्म है अच्छे कर्म, उनको स्मार्त कर्म बोलते हैं। 1 देवे 10 पावे। कभी कभी पर्व के दिन और सतपात्र के आगे 1 देवे और 100 पावे, कभी कभी 1 देवे और 1000 पावे, यहाँ तक भी होता है। ये स्मार्त कर्म आपको आपके शुभ कर्म का फल दे देंगे। तो शुभ कर्म का फल भोगकर फिर आप वैसे के वैसे हो जाएंगे। दूसरे होते भगवतीय कर्म। भगवान से ये कर्म करके और कुछ मांगना नहीं है, भगवान से बस भगवान की प्रीति मिल जाए, भगवान हम पर प्रसन्न रहे, बस। इसको बोलते भगवतीय कर्म। जैसे कल्पना करो सम्राट मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा है, मालिन ने उसको फूलों की माला थमा दी, लीजिए राजा साहब, ठाकुर जी को पहनाने के लिए अंदाता ये माला लीजिए। राजा ने माला ली। 5 सीढ़ी आगे चढ़ा, दूसरी मालिन ने कहा कि राजा साहब लीजिए माला लीजिए प्रभु, भगवान को चढ़ाए। राजा दोनों माला भगवान के मंदिर में अर्पण करके उतरा। मालिन से पूछा कितने पैसे? उसने कहा राजन जितने भी दे दो, आप तो राजा साहब हैं, 5 रुपये दे दो। माला 25 पैसे की थी, राजा से 5 रुपये ले लिए, राजा ने थमा दी मंत्री को इशारा कर। दूसरी मालिन से पूछा कि कितने पैसे के? राम राम, आपने मेरी माला लिया, बहुत हो गया पैसे, मैं आपसे पैसे क्यों? आप तो राजन रोज पधारे और रोज मेरी माला स्वीकार करे, बस यही मैं आपसे चाहती हूँ। बस पैसे अगर देना है तो आप यही वचन दीजिए कि मेरी माला सदा आप स्वीकार करे, बस। राजा से उसने पैसे तो नहीं लिए, लेकिन राजा की खुशी ले ली उसने, राजा की प्रसन्नता ले ली। राजा ने मंत्री को कहा कि इसका एड्रेस ले ले, इसका बेटा अगर है जवान तो मेरी ऑफिस में रख दे, क्योंकि राजभक्त है। और इस मालिन के पास जमीन कम होगी, बेचारे के पास 10-20 एकड़, इसको जमीन थमा दे। अब राजा जो देता है तो फूलों की कीमत नहीं दे रहा है, राजा अपनी ओर से दे रहा है। ऐसे आप कर्म करते हैं तो उसकी कीमत भी भगवान देते हैं, 10 गुनी, 100 गुनी, 1000। लेकिन भगवान के लिए कर्म करते तो भगवान अपनी ओर से देता है। जब अपनी ओर से देता है तो अपने को ही दे डालता है।
तो वे लोग ज्यादा फायदे में हैं जो ईश्वर प्रीति अर्थ कर्म करते। रोते तो भी भगवान के लिए रोते हैं, हंसते तो भी भगवान के लिए हंसते हैं, किसी को कुछ देते तो भगवान के निमित्त देते हैं। भगवान ने स्वयं कहा गीता में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदं सर्वभूतानां, सुहृदं सर्वभूतानां, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। माता में, पिता में, गरीब में, गुरबे में जो भी हैं उनकी गहराई में मैं बैठा हूँ, ऐसा समझकर जो सेवा करता है, दिखती है माँ लेकिन उसकी गहराई में तू अपने ईश्वर को देख, माँ की तो सेवा हो जाएगी और ईश्वर की पूजा बन जाएगी। दिखता है गरीब गुरबा लेकिन उसका भोक्ता, आपकी वस्तु का फल का भोक्ता परमेश्वर है। तो भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर, ईश्वर तो बहुत हैं, अपने अपने इलाके के ईश्वर बहुत हैं। वो फलाना मंडलेश्वर है, वो फलाना है फलाना, लेकिन उन ईश्वरों में जो चैतन्य परमात्मा है वो सब ईश्वरों का ईश्वर, महेश्वर परमात्मा, सब ईश्वरों का जो सत्व है ब्रह्म। तो श्रीमद् भागवत की कथा से उस ईश्वर का चिंतन, उस ईश्वर की प्रीति प्राप्त होती। तो भागवत की कथा आयु आरोग्य पुष्टि को देने वाली, सुनने पाठ करने से भी भागवत बड़ा सुख और शांति देता है। भागवत का श्रोता जरा जरा बात में खिन्न नहीं होता, भागवत का श्रोता जरा जरा बात में दुखी नहीं होता, भागवत का श्रोता जरा जरा बात में भयभीत नहीं होता। जगत की बात सुनेंगे तो राग द्वेष पैदा होगा, और अपनी बात सुनेंगे या कहेंगे तो या तो विषाद पैदा होगा या तो अहंकार पैदा होगा। लेकिन जब भगवान की बात सुनेंगे और कहेंगे तो भगवताकार वृत्ति पैदा होगी, भगवान में प्रेम पैदा होगा और भगवान बुद्धि योग देंगे ताकि भगवत तत्व का साक्षात्कार हो जाए और मुक्ति का अनुभव हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में महात्म विभाग में लिखा है कि अश्वमेघ सहस्त्राणी, 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर ले कोई, वाजपेय शतानी च, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ कर ले कोई, शुक शास्त्र कथायाश्च कला नाहंति षोडशम, भगवत कथा के आगे 1000 वाजपेय यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ और हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल, पुण्य फल तराजू के एक पलड़ में रखो और दूसरे पलड़ में भगवत कथा सुनने का फल रखो, तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ का और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ का फल भगवत कथा सुनने के आगे 16वां हिस्सा भी सिद्ध नहीं होता। इतना सारा पुण्य होता है भगवान की कथा जो सुन रहे हो उससे। कथा कीर्तन कली विषय भव सागर की नाव, कह कबीर भवतरण को और ना ही उपाय। भगवान की कथा और भगवान नाम कीर्तन, भगवान का चिंतन, ये भव सागर से तराने वाली नाव है। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत नर उतरे सिंधु पार। भागवत की रचना कैसे हुई? भगवान वेदव्यास जी उदास बैठे थे, नारद जी उनके आश्रम में गए। वेदव्यास जी की उदासी देखकर नारद जी ने पूछा कि आप जैसे ज्ञात गेह ब्रह्मज्ञानी संत और उदास क्या कारण है? बोले मैंने 5वां वेद महाभारत और दुनिया का प्रथम आर्ष ग्रंथ, दुनिया का पहला आर्ष ग्रंथ ब्रह्म सूत्र भगवान वेदव्यास ने बनाया तत्व ज्ञान का। सारी दुनिया के तत्वज्ञानियों से सर्वोपरि तत्वज्ञानी आपके भारत के व्यास जी। बोले मैंने इतनी व्यवस्था की, फिर भी लोग सत्कर्म का रास्ता छोड़कर कुकर्मगामी हो रहे हैं, उनके शरीर बीमार हो रहे हैं, मन चंचल हो रहे हैं, बुद्धि में राग द्वेष भरा है, यहाँ भी दुखी और परलोक में भी अधम योनियों को पाएंगे। इनका भविष्य देखता हूँ और वर्तमान देखता हूँ तो मुझे दुख होता है।
क्या पता मेरी कोई गलती रहेगी कि मेरे शास्त्र में कोई कमी है। सत्पुरुष अपनी कमी खोजता है और दूसरा आदमी दूसरे की कमी खोजता है। छोटा आदमी दुष्ट पुरुष दूसरे की कमी खोजता है और सत्पुरुष अपनी कमी खोजता है। माता पिता हमारी कमी खोजते हैं, वे दुष्ट पुरुषों में नहीं आते। हितैषी हमारी कमी खोज के हमें उन्नत करते हैं, वो उसमें नहीं आते। बाकी के लोग जो हैं दूसरे में कमी खोजेंगे। कृष्ण में भी कमी खोजने वाले बकने वाले बक रहे, राम में, बुद्ध में, कबीर में, नानक में, संतों में। वो महापुरुष अपनी कमी खोज रहे हैं कि क्या मेरे में कमी है कि मेरे शास्त्र होते हुए भी मनुष्य दुख के तरफ जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, महाराज आपने लोगों को पवित्र रास्ते जाने के लिए छूटछाट की। जो रोज शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और जिनका पाचन तंत्र खराब होगा, अल्कोहल बढ़ जाएगी, उनके बेटों को कैंसर की बीमारी होगी, उनसे बचने के लिए आपने उनको शराब से रोका, दुराचार से रोका और आपने छूटछाट दी। जैसे दिन भर छोरा भटकता है तो उसको कह दिया कि रोज 1 घंटा जाया कर। रोज 100 रुपया फालतू कमाता है तो उसको कह दिया कि 10 रुपया खर्च हो। तो आपने 10 रुपया बिगाड़ने को नहीं दिए, अपितु 90 बचाने के लिए 10 की छूट दी। ऐसे जो लोग दुर्गुण दुराचार में भरे हैं, ऐसे लोगों को आपने कहा कि चलो काली को भोग लगाकर कभी त्योहार के दिन प्रसाद पालो शराब का। तो रोज पीते हैं उससे बचने के लिए। लेकिन मूर्ख लोगों ने ये अनर्थ कर दिया कि ये बात तो शास्त्र भी कहते कि काली को भोग लगा लो, काली को बलि देके खाओ। तो और करते, क्योंकि महाराज आदमी सुख के लिए दौड़ता है। अगर सुख भीतर से मिल जाए ऐसा कोई ग्रंथ रचो तो ये बाहर से सुख के नाम पर बर्बादी के रास्ते जा रहे और भविष्य में पेड़ बने, सुअर बने, गधे बने, ये सब से बच जाएंगे और भविष्य में भगवान के भक्त बनकर भगवान के धाम में जाएंगे महाराज। तो इनको अभी रस मिले ऐसा करो। मानो न मानो ये हकीकत है, खुशी इंसान की जरूरत है। 2 माँ होती है, एक माँ बोलती है ये आम मिट्टी का आम चूस रहा है, कुछ नहीं पथरी हो जाएगी, छोड़, नहीं तो मरूंगी थप्पड़। बच्चे ने आम तो छोड़ दिया लेकिन आम का आकर्षण बना रहा। माँ इधर उधर हटी तो फिर उठाएगा। दूसरी माँ ने क्या करा कि असली आम घोलकर उसकी बिंदी तोड़कर बच्चे के होठ पर लगा दिया। अब वो असली चूसता है तो नकली छूट गया। ऐसे अंदर का सुख असली दे दो महाराज तो बाहर का विकारों का नकली सुख छूट जाएगा। ऐसी कृपा करो। आप तो समर्थ संत हैं, ब्रह्मज्ञानी संत हैं, योग सिद्ध संत हैं, कारक पुरुष संत हैं। तो मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि लोगों की पीड़ा आपके हृदय को पीड़ित कर रही है, तो लोगों की पीड़ा मिटाने का एक ही उपाय है कि आप समाधि करके युग युगांतर कल्प कल्पांतर में जहाँ भगवान आए हैं, अवतार लिए हैं, लीलाएं की है, वो आप देखिए, फिर उनको श्लोकबद्ध करते लिख दीजिए और फिर वो कथा भगवत कथा सुनेंगे तो जगत की व्यथा उनकी मिट जाएगी। व्यास जी को दिल से बात लगते। व्यास जी ने नारद जी का अभिवादन किया। समय पाकर भगवान व्यास समाधिस्थ हुए और वे समाधि में सारा देखने लगे। जब देखे और लिखें तो आंख खोलनी पड़ेगी, तो फिर समाधि टूटेगी। भगवान गणपति का आवाहन किया और गणपति जी राजी हो गए श्रीमद् भागवत लिखने को। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक व्यास जी ने बोले एक एक करके और गणपति भगवान ने लिखे। बीच में समय बचता तो गणपति जी ने पूछा कि मेरा समय अजाया हो रहा है। व्यास जी ने कहा जो मैं समाधि लगाकर देखता हूं और बोलता हूं उसमें कहीं कमी रह जाए तो आप ठीक करने में उतना समय लगा दीजिए। तो विद्या बुद्धि और रिद्धि सिद्धि के दाता तो लेखक हैं और कारक पुरुष ब्रह्मज्ञानी व्यास जी महाराज भागवत के प्रणेता। भागवत के 4 नाम है। एक नाम है महापुराण। 17 तो पुराण है, गरुड़ पुराण, देवी पुराण, सूर्य पुराण, पद्म पुराण, ये सब पुराण है, उनके रचयिता व्यास जी। लेकिन भागवत का नाम है भागवत महापुराण। और पुराणों में संपादिक कर्म है, स्मार्त कर्म, लेकिन यहाँ भगवत प्रीति अर्थ कर्म की व्यवस्था है।
यहाँ भगवत तत्व का ज्ञान है और भगवान को पाए हुए महापुरुष की जीवन लीलाएं, उनके उपदेश। दूसरा नाम भागवत का है परमहंस संहिता, समाधि भाषा है। जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया ऐसे पुरुष भी भागवत सुनते हैं, सुनाते हैं और उनको रस आता है, परमहंस संहिता। तीसरा नाम है कल्पद्रुम। जिस कल्पना से भगवत कथा सुने वो कल्पना, वो इच्छा पूरी होती। विधवा अगर आदर से सुनती है तो दूसरे जन्म में उसको विधवा होने का दुख नहीं देखना पड़ेगा। पुत्रहीन व्यक्ति अगर आदर श्रद्धा भक्ति से भागवत सुनते हैं तो उनको देर सबेर संतान प्राप्त हो। अशांत अगर सुनते हैं तो शांति के लिए तो उन्हें शांति मिलेगी। भूत प्रेत अगर सुनता है धुंधुकारी जैसा, अपनी प्रेत योनि से परेशान हो गया है, सदगति के लिए सुनता है तो भागवत उन्हें सदगति देता है। इसका नाम तीसरा है कल्पद्रुम। परमहंस संहिता, श्रीमद् भागवत और महापुराण, इसके 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय। एक एक अध्याय अपने आप में पूर्ण है, एक एक स्कंद अपने आप में पूर्ण है और एक एक श्लोक अपने आप में पूर्ण है, एक एक प्रसंग अपने आप में पूर्ण है। भागवत के तीसरे स्कंद में 3 महिलाओं की कथा आती। एक वो है जो दैत्य पुत्रों को जन्म देती है, दूसरी वह है जो भगवान के भक्त पुत्री को जन्म देती है, और तीसरी वो है जो देव जैसे बेटों को जन्म देती है, और चौथी माँ वो है जो भगवान को अपने कुख से जन्म देती है। वो कथा आती भागवत। अर्थात नारी अगर संयमी है तो देव जैसे संतान को जन्म दे सकती है। अगर संध्या काल में, प्रदोष काल में दीति की नाई पति को जबरन काम में गिराती है तो पति ने कहा तूने संध्या काल में मेरे को मजबूर किया तो अब तेरे गर्भ से बालक दैत्य जैसा पैदा होगा। दीति रोने लगी। कश्यप ऋषि ने कहा अब क्या करें। प्रदोष काल में भोजन और प्रदोष काल में मैथुन पुत्र को और शरीर को बड़ी हानि करता है। रात को देर से खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा है। रात को देर से स्नान करना स्वास्थ्य के लिए बुरा है। अमावस्या हो, पूनम हो, एकादशी हो, जन्म दिवस हो अथवा नौरते हो या दिवाली के दिन हो, उन दिनों में पति पत्नी का शारीरिक कर्म, काम सुख भोगना आयु के लिए और बुद्धि के लिए बड़ा खतरनाक नुकसान होता है। जो श्राद्ध के दिनों में संभोग करते उनके पितरों को वीर्यपान करना पड़ता और उनके घर दुख देने वाली आत्मा अथवा बीमार आत्माएं आती है। जो प्रदोष काल में मैथुन करते हैं उनका शरीर रोगी बन जाता है, आयुष्य क्षीण होती। तो दीति ने आग्रह किया, कश्यप ने उनकी बात ना करते आखिर मानी, फिर कहा कि ऐसा होगा। तब दीति ने प्रायश्चित किया। दीति ने प्रायश्चित किया तो कश्यप ने ध्यान लगाया, कहा कि चलो तेरे पुत्र तो दैत्य जैसे होंगे लेकिन पुत्र के पुत्र जो पौत्र होंगे वो भगवान के भक्त होंगे और तेरे कुल खानदान का उद्धार होगा। वही कश्यप का पौत्र जो है, पुत्र तो हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप हुए और पौत्र भगवान का भक्त प्रहलाद हुआ। ये भागवत में कथा थी। प्रहलाद कैसे हुआ? ये हिरणाकश्यप तो दैत्य, बड़ा भयानक, देवताओं को, ऋषियों को, साधुओं को, मुनियों को सताने वाला, और भगवान नारायण का दुश्मन कट्टर। तप करने गया कि मैं अधिक शक्तिशाली बनकर अपने शत्रु देवताओं को मारूंगा। देवता घबराए और बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति को कहा कि इसका तप बढ़ जाएगा तो शक्ति बढ़ जाएगी, इसका तप रोको। बृहस्पति तोते का रूप लेकर उसके वृक्ष के ऊपर आकर बैठे। नारायण 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 नारायण। अब ये तो नारायण का दुश्मन, बोले ये ध्यान तप कर रहा हूं और अशुभ शुकन, मेरे शत्रु का चिंतन। तोते को भगाया, लेकिन तोता तो 2 पांखें फड़काए, फिर वहीं का वहीं। तोता कोई साधारण तो था नहीं। आखिर ये खिन्न होकर घर लौटा तो पत्नी जानती थी कि पति का क्या रुबाब है। स्त्री को
पति का अंतर्यामी बनना चाहिए। वही स्त्री घर में सुख से रह सकती है और घर में दिव्य आत्मा को ला सकती है। और नारी में ये कला है, नारी की आंख पहचान जाती है कि फलाना आदमी देख रहा है, उसकी आंख में काम है कि राम है, बहन के भाव से देख रहा है कि हरामखोरी के भाव से देख रहा है, स्त्री फटाक से जान जाएगी। जयराम जी की जयराम जी तो बोलो, ये कैसा चुप हो रही। तो ऐसे पति को भी पहचान जाती मैं, अगर कुशल है तो सफल होती है। मैं क्या करूं, मेरा पति तो मेरे को चाहता नहीं, मैं क्या करूं, अरे पोवरी मायटे वनी होडा वनी। स्त्री को अपने ज्ञान बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। ज्ञान ही सुखदायी है। जरा जरा बात मायके में लिखकर माँ बाप को टेंशन नहीं करना चाहिए। अपनी चतुराई से ही घर में मधुर व्यवहार करके पति को वश कर लेना चाहिए। वश करके मतलब बंदर की नाई फिल्म में ले जाने की बात नहीं है। वश करके मतलब जैसे पतिव्रता स्त्री पति के हाल चाल में हवाली होकर उनके हृदय को जीत लेती है, ऐसा ही नारी को करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। मुजाहिर में क्या है, सड़ा हुआ मुर्दा है। मंदिर में पत्थर की मूर्ति है, उसमें भी श्रद्धा करने से लोगों का कल्याण हो सकता है, मनोवांछित हो सकता है। तो हयात पुरुष में तो परमात्मा स्वयं चमक रहा है, उनको अनुकूल और होकर प्रसन्न कर दे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने में क्या संशय है। लेकिन वो पाश्चात्य कल्चर सिखाता है कि नौकर को चलाते ऐसे पति को चलाते। नहीं, भारत की नारी उससे कुछ निराली। देखा कि हमारे पति कैसे अकड़ू है, वो जानती थी। आए उस समय नहीं कहती कि तप करने गए थे और अभी वापस चले आए, क्या हुआ, विफलता हो गई क्या? वो जूते मारेगा क्योंकि बड़ा रुबाब वाला है। आए गर्म पानी दिया, पैर धुलाए, भोजन कराया, पंखा हाँकते हाँकते बोलती है हिरण्याकश्यप की पत्नी कयादू, नाथ आप जो निर्णय करते ने वो पूरा किए बिना कभी वापस नहीं लौटते। अहंकारी की सराहना करके उसको वश किया जाता है, लोभी को धन से वश किया जाता है, मोही के बच्चों को प्रेम करके कुछ देके वश किया जाता है, घमंडी की सराहना करके वश किया जाता है, और मूर्ख को पोलसन लगाकर वश किया जाता है। बुंड खणाया बुआ चट्टबधी, बाकी जी गाल समझिए जो फलाने के चट्टबधी बुंड खणाया बुआ है, समझिएगा। लेकिन भगवान और संत को वश कैसे किया जाता है? श्रद्धा और सच्चाई से भगवान और संत वश हो जाते हैं। सबके वश करने की कुंजी सत्संग में मिलती है। उसने सराहना कर दी और बढ़िया उसको जैसा तामसी भोजन अच्छा लगे, खूब तला हुआ, खूब भुना हुआ, खूब चरपरा और खूब खट्टा। जो खट्टा तला हुआ और चरपरा खाते हैं उनके आंतों की बीमारी होने की संभावना है। इसलिए ज्यादा चहर बैर कबाब ये हो ये ना छी। आंतों को मजबूत करना है तो राम 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 रटन करने से आंतों का विष बाहर आ जाता है। अभी लीवर लेजीरिया बोलता है, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो हजारों वर्ष पहले बोला है। राम राम रटने से आंतों का विष बाहर आ जाता है। राम राम रटने से डिप्रेस होने की बीमारी शांत हो जाती है। हाई बीपी लो बीपी कम हो जाएगी, ये वो बीमारियां कम हो जाएगी। मंत्र विज्ञान आप आ गए, जरूर कुछ रहस्य होगा। ऐसा नहीं बोलते कि कायर होके आ गया, जरूर कोई रहस्य होगा। बोले क्या कारण? तो यही बना कि वो तोता मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। बोले क्या दुश्मन? कौन सा? बोले वही नारायण नारायण है। नारायण नारायण तोता बोल रहा था, पतिदेव फिर तो अपना मंगल है। बोले क्या दुश्मन की बात मंगल मंगल करती? बोले नहीं उनकी बात नहीं, वो तोता क्या बोल रहा था? बोले तोता बोल रहा था नारायण 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 नारायण। अच्छा ये देखिए, ये ढोकनी की थी, ये सब्जी कैसी, चटनी खाइए। फिर जरा पंखा हाँक दिया। आप प्रेम से भोजन कर रहे हैं कि हाँ। वो तोता क्या बोल रहा था? बोले नारायण नारायण नारायण। अच्छा मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, आप फिर से बोलो ना। अरे मेरे शत्रु का नाम लेती। नहीं उनका नाम नहीं, वो तोता क्या बोल रहा था? बोले तोता बोला था नारायण 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 नारायण। अच्छा लो ये खा, ये बहुत अच्छा हुआ। वो तोता क्या बोल रहा था? नारायण नारायण नारायण। खिला पिला के
आराम करने गए, वो थोड़ा सा तेल और उसमें पानी डाल के पति को जरा पैरों के तलवे जरा मालिश के बहाने नारायण रटाना था। और पैरों के तलवे हाथ घुमा रहे, खूब थकान हो तो पैरों के तलवे घी घिसने से थकान मिटती और अच्छी नींद आती है। ठंडा ठंडा तेल और पानी लगा, अब तो हृदय भी ठंडा हो गया। वो तोता क्या बोल रहा था? बोले प्रिय, प्रिय समझ गए कि अब प्रेम से बोलेगा तो भगवान बुद्धि योग देगा। वाह वाह। हाँ हाँ, वो तोता क्या बोल रहा था? प्रिय तोता बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। आप प्यार से बोलते मुझे बहुत अच्छा लगता है पतिदेव, प्लीज फिर से कहिए। बोले नारायण नारायण नारायण। अच्छा, कितना अच्छा है? बोले मेरे शत्रु का नाम है। नहीं नहीं नहीं, वो तोता क्या बोल रहा था? फिर से बोलो ना, बोलो ना। नारायण नारायण नारायण। उस भयंकर दैत्य से भी कयादू ने नारायण नाम रटा रटा के उसके रक्त को शुद्ध करने के बाद गर्भाधान किया और फल ये हुआ कि भगवान का भक्त प्रहलाद पैदा हुआ। दैत्य के शरीर से भी प्रहलाद जैसा महाभक्त पैदा करने की ताकत नारी में है। और ऋषि के पवित्र खून से भी हिरण्याकश्यप जैसा दैत्य पैदा करने की बेवकूफी नारी ने करके दिखाई। सुमति कुमति सबके उर रहे, गन्ना बोदो और मिर्च बोदो, तिखास और मिठास दोनों धरती में छुपी है। आप किसको उभारते? आपके हाथ की बात। सज्जनता और दुर्जनता दोनों हमारे अंतःकरण में उभरी है, पड़ी है सुषुप्त। आप किसको उभारते? देव और दानव का इतिहास यही रहा कि विचारों की विकृति और क्रिया की विकृति दानव बना देती है, और विचारों की पवित्रता और क्रिया की पवित्रता आदमी को देव बना देती है। आप विकृति के रास्ते जाते अपने मन को रोकिए, अगर नहीं रुकता है तो सुबह का प्रयोग करिए। जिसको हार्ट की कोई भी तकलीफ हो, हार्ट अटैक होने वाला हो अथवा हुआ हो अथवा होने की संभावना हो, आप पहले से तैयार हो जाइए। सुबह का सूर्योदय, हार्ट का झटका एक आया भी गया हो, दूसरा भी आ गया हो, तीसरी बार भी हार्ट का पीड़ा तुमने सह ली हो, फिक्र नहीं है, डरने की बात नहीं। सुबह नहा धोकर सूर्य की किरण, पहली किरण आपके हार्ट को, छाती को लगे, ऐसे तैयार होकर बैठ जाइए। 15 दिन का ये प्रयोग करिए। सूर्य के सुबह की वो लाल किरण जो तुम्हारे हृदय को लगेगी, हृदय के रोग मिटाने में बड़ी शक्ति रखती है, बड़ा चमत्कार करती है।